सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का खास महत्व होता है, या यूं कहें कांवड़ यात्रा की वजह से ही सावन की शोभा भी बढ़ती है। कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ियों की रूट सरकारों की तरफ से पहले ही तय कर दिए जाते हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार के एक फरमान ने एक विवाद पैदा कर दिया है, जिसे नेम प्लेट विवाद कहा जा रहा है। योगी सरकार के मुताबिक कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी दुकानों पर दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे होने चाहिए। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फरमान मुस्लिम वर्ग को टारगेट करते हुए जारी किया गया है। ऐसे में नेम प्लेट विवाद को लेकर केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में उबाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी गर्मागर्मी जारी है। विपक्षी नेताओं को तो छोड़िए, एनडीए के सहयोगी दलों ने भी योगी सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से नेम प्लेट कंट्रोवर्सी पर जवाब भी आ गया है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इस विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी और मुलायम सिंह तक के नाम लिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है। देखिए, इस तरह का जो फरमान था यूपीए के वक्त में बाकायदा कानूनी तौर पर आया था 2006 में। तो वही बात है कि अगर मुलायम सिंह करते हैं तो वो सही हो जाता है, अगर भाजपा करती है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं जयंत जी की बात पर यह कहना ज़रूर चाहूँगी कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, और सबसे ज़रूरी इस पूरे मामले में कि बजाय इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए, हम देखें कि FSSAI, फूड एंड शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके तहत जो फूड सर्टिफिकेशन के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये बाकायदा किया जाता है, एजेंसी का ये काम है, तो वो इसको तय करें इस मामले को। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ लोग हमारे यहूदी भाई पेशाब जाएंगे तो उनको कोशर फूड चाहिए, मुसलमानों को हलाल फूड चाहिए, हमारे जो जैन भाई हैं वो लहसुन और प्याज नहीं खाएंगे, और कभी कभी नवरात्रे का खाना अलग होता है। तो हम सब जानते हैं कि सबकी पाबंदियां हैं, तो उसके हिसाब से जो भी दुकान है उसको वो तय किया जाए और उसका बाकायदा सर्टिफिकेट हो। दुनिया भर में ये हो रहा है, तो बजाय इस पूरे मुद्दे को कोई सांप्रदायिक रंग दिया जाए, मुझे लगता है कि उसमें जो एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जिस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सैनिटेशन और मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो फूड सर्टिफिकेशन के इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो इस काम को देखें। तो मुझे लगता है इस तरह का कन्फ्यूजन। शाजिया इल्मी ने जयंत चौधरी का भी नाम अपने बयान में लिया है। सवाल है कि आखिर जयंत चौधरी ने नेम प्लेट विवाद पर ऐसा क्या कहा कि उनके ही सहयोगी दल के नेता ने उन पर कटाक्ष किया है। कावड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं, और शुरू से यहाँ की परंपरा रही है। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आता। सर विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवैसी ने तो ये स्टेटमेंट कहा कि एक समुदाय को विपक्ष क्या कह रहा है मुझे उससे नहीं लेना देना जी। मेरी एक राय है जो मैंने रखी। बहरहाल अब कांवड़ यात्रा के रूटों पर नेम प्लेट और मोबाइल नंबर वाले यूपी के सीएम योगी के आदेश पर एनडीए के नेताओं में ही आपसी बहस जारी है। जयंत चौधरी ने भले ही अपना बयान यह कहकर दिया है कि ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए का मंत्री रहते हुए ही योगी सरकार के आदेश पर उंगलियां जरूर उठा दी हैं। ऐसे में अब ये कहा जाने लगा है कि एनडीए में ही विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। केवल जयंत चौधरी नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और चिराग पासवान भी इसका विरोध कर चुके हैं। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों का ये विरोध भले ही जनता के हित में कहा जा रहा हो, लेकिन आपसी फूट की चिंगारी एनडीए में जरूर दिखने लगी है। अब भले ही शाजिया इल्मी मुलायम सिंह और यूपीए की 2006 वाली सरकार की बातें याद दिला रही हों, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में आगे नेम प्लेट कंट्रोवर्सी का क्या होगा, उसके रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।